वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। जैसा कि आप सबको पता है 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो मैटर होता है इज़ मेड अप ऑफ आइदर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, या हम बोल सकते हैं मैटर जो है वो प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। उसमें से हमको एलिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये मेनली है एलिमेंट्स के ऊपर। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं या बने होते हैं एटम्स से, वो भी सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम्स से। आप फेमिलियर होंगे एलिमेंट्स के साथ। तो एलिमेंट्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। टोटल जो एलिमेंट्स हैं नोन एलिमेंट्स दे आर 118। उसमें से 98 आर नेचुरल एलिमेंट्स एंड 20 आर सिंथेटिक। इसका मतलब क्या है, जो 98 एलिमेंट्स हैं वो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और 20 जो है वो मैन मेड है, वो सिंथेटिक है, बनाए गए हैं। नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आयरन की माइंस होती है, और जोग्राफी में आपने सब माइंस पढ़े होंगे इंडिया में, एल्यूमिनियम का, बहुत सारे इस तरह से। तो वो सब जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब एलिमेंट्स हैं और ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से। और बाकी जो 20 है ये आपको नेचर में नहीं मिलेंगे, ये लैब में बनाए गए हैं, मैन मेड। अब क्या हुआ ना कि जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनकी क्वांटिटी कम थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग डिस्कवर्ड ये इंक्रीज़ होती गई। और जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की डिस्कवरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज़ होते गए तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते गई। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो कहाँ मिलेंगे, इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। एक ही एलिमेंट के बारे में बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ होगा एलिमेंट्स का, ऑब्वियसली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। और बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इसलिए जब इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करना डिफ़िकल्ट होने लगा, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोग कुछ ऐसे पैटर्न्स ढूंढ रहे थे, या पैटर्न्स इन द प्रॉपर्टीज़, ताकि उसको ईजिली हम क्लासीफाई कर सके। और वहाँ से शुरू हुआ, जब डिफ़िकल्टी फेस किए साइंटिस्ट लोगों ने, तो उन्होंने शुरू किया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना। और एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का मेन रीज़न है टू स्टडी सच लार्ज नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स विद ईज़। यानी हम ईज़िली इतने सारे एलिमेंट्स को, इतने लार्ज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को पढ़ सके, इसलिए उनको क्लासीफाई किया गया, या उनके क्लासीफाई करने के लिए अटेम्प्ट किया गया। सबसे जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट था वो था एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करने का। ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा कि मेटल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सम आर मेटल्स एंड सम आर नॉन मेटल्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ी होगी, जैसे मेटल्स के पास लश्यर होता है, नॉन मेटल्स के पास नहीं होता है। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, वेयर इज़ नॉन मेटल्स आर नॉट। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है वो है योहान वुल्फगैंग डॉबेराइनर का। ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट। इनके जो क्लासिफिकेशन है इसको कहा जाता है डॉबेराइनर्स ट्राइड्स। इन्होंने क्या किया, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। मतलब उन्होंने कुछ ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए, और टू बी मोर स्पेसिफिक उन्होंने 3 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए थे, और हर ग्रुप में 3 एलिमेंट थे। हर ग्रुप में 3 एलिमेंट होने की वजह से ही इसको ट्रायड कहा गया। ठीक है, ट्राई मीन्स 3 का ग्रुप, इसलिए उसको ट्रायड कहते हैं, डॉबेराइनर्स ट्रायड। ट्रायड्स, और वो जो ट्रायड थे डॉबेराइनर ने क्या किया, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से लिखा। एक एटम के पास एक एटम जो होता है उसकी एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास नंबर होता है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो उस टाइम पे जब ये क्लासिफिकेशन हो रहा था, साइंटिस्ट लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पता था, ठीक है, बट उनको मास के बारे में पता था। तो जो जितना भी फोकस था उस टाइम पे वो मेनली था एटॉमिक मास के ऊपर, इसलिए मास के हिसाब से ही वो लोग क्लासीफाई कर रहे थे। तो जो इन्होंने क्या किया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद
जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है, अगर हम उसका एवरेज ले, उसके एटॉमिक मास का एवरेज ले, तो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी रफली इक्वल टू द मास ऑफ मिडल एलिमेंट। ये उन्होंने तीनों ही उनके ट्रायड्स में देखा, तीन जो उनको ग्रुप उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, तीनों में ये चीज़ कॉमन थी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, सोडियम का होता है 23 एंड पोटेशियम का होता है 39.0। तो हमको क्या करना है, डॉबेराइनर ने ये जो है तीनों एलिमेंट्स, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, 6.9 से बड़ा है 23, उससे बड़ा है 39। ठीक है, अब फर्स्ट एंड थर्ड का हमको एवरेज लेना है या मीन लेना है, तो किसका लेना पड़ेगा, लिथियम एंड पोटेशियम का, इसका निकालेंगे हम एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6.9 प्लस 39, उसकी वैल्यू आ जाएगी 45.9, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज ये दो वैल्यूज़ है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 22.95, जो कि रफली इक्वल है 23 से। यही चीज़ डॉबेराइनर ने कही। ठीक है, ये इनका पहला ट्रायड है। सेकेंड ट्रायड जो डॉबेराइनर ने आइडेंटिफाई किया था वो था कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40.1, स्ट्रॉन्टियम का होता है 87.6 एंड बेरियम का होता है 137.3। तो कैल्शियम एंड बेरियम का हम एवरेज निकालेंगे जो कि आएगा 88.7, और आप स्ट्रॉन्टियम का अगर देखेंगे एटॉमिक मास तो ये दोनों आसपास है, रफली इक्वल है। ठीक है, तो सेकेंड उनके ट्रायड में भी ये चीज़ प्रूव होती है। और उनका जो थर्ड ट्रायड था उसमें थे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का है 79.9 एंड आयोडीन का है 126.9। तो यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे क्लोरीन एंड आयोडीन का, जो कि आता है 81.2, और अगेन ये रफली इक्वल है ब्रोमीन के, जो कि है 79.9। आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे, और तीनों ट्रायड आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है डॉबेराइनर ट्रायड के बारे में, या उसकी जो मेन क्लासीफाइंग पॉइंट था कि उन्होंने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया, अगर क्वेश्चन आता है, तो जितना अभी तक हमने वीडियो में देखा ये आपको सब लिखना है। पहला आपको लिखना है कि उन्होंने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। वो जो ट्रायड था वो 3 के ग्रुप थे, उसमें से फर्स्ट एंड लास्ट का अगर हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाएंगे, फिर जो फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज लेना है, जो आंसर आएगा इट विल बी रफली इक्वल टू दी एलिमेंट प्रेजेंट इन दी सेंटर या प्रेजेंट इन दी मिडल। ठीक है, वो लिखने के बाद, इतना सब लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल देना है, और एक एग्जाम्पल को कम से कम आपको विथ कैलकुलेशन एक्सप्लेन करना है। रेस्ट टू यू कैन राइट कि ये बाकी दो इनके ये ट्रायड्स थे जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, बट कम से कम एक एग्जाम्पल को आपको कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अब इनके जो ये ड्रॉबैक में आ जाएगा कि जो डॉबेराइनर थे ही वॉज ओनली एबल टू आइडेंटिफाई 3 सच ट्रायड्स जो हमने अभी देखे, बस इतने ही 3 उन्होंने ट्रायड के ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए थे उस टाइम जो नॉन एलिमेंट्स थे उनमें से। तो ये ड्रॉबैक है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स को उस जो उन्होंने एक बेसिस ढूंढा, जो उनको एक मिला कि ट्रायड होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, लेकिन जितने नॉन एलिमेंट्स उस टाइम थे वो उन सभी को क्लासीफाई नहीं कर पाए। दिस इज़ द रीज़न कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये इतना यूज़फुल नहीं रहा। बट येस इट वॉज अ माइलस्टोन बोल सकते हैं हम, कि जो बाकी जो साइंटिस्ट थे वो मोटिवेट हुए और एलिमेंट्स को दूसरे बेसिस ढूंढने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज़ वीडियो डॉबेराइनर ट्रायड्स। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। थैंक यू।